आजकल ना गहरे समुद्र से कुछ बहुत अजीब सी खबरें सुनने में आ रही हैं। हाँ, किस तरह की? वो जो रहस्यमयी जीव होते हैं ना, और फिश या वो दैत्याकार स्क्विड। अच्छा, हाँ, हाँ। जो आमतौर पर मतलब हजारों फीट नीचे रहते हैं। हाँ, वही। वो आजकल सतह के पास दिख रहे हैं, कुछ तो किनारों पर भी आ गए हैं। हाँ, अजीब है ना। ये गहरा समुद्र तो हमेशा से पृथ्वी का एक अनजान कोना सा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ दबाव बहुत ज्यादा, अंधेरा घना, और वहाँ की जीव भी उतने ही विचित्र हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भी इसी बात पर जोर देती है कि ये जो साइटिंग्स हो रही हैं ये सोचने पर मजबूर करती हैं। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? क्या समुद्र की गहराइयों में कोई बड़ी उथल-पुथल मची है? स्रोत में एक पौराणिक समुद्री दैत्य लेविथॉन का भी जिक्र है, जैसे मानो कोई बहुत बड़ी रहस्यमयी चीज गहराई से ऊपर आ रही हो। हाँ हाँ, वो लेविथन का जिक्र एक प्रतीक की तरह है, उस विशालता और रहस्य को दिखाने के लिए। पर असल मुद्दा तो यह है कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं, शायद कोई चेतावनी है। सही कहा। तो चलिए फिर इसी पर बात करते हैं। स्रोत सामग्री के हिसाब से इन साइटिंग्स के पीछे क्या वैज्ञानिक वजह हो सकती हैं? बिल्कुल। एक अहम वजह बताई गई है भूकंपीय गतिविधि, मतलब जमीन का हिलना। हाँ, देखिए, गहरे समुद्र के जीव जो होते हैं वो अपने आसपास के माहौल में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव, जैसे कोई कंपन हुआ या दबाव में जरा सा भी फर्क आया, उसको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। स्रोत में जापान का उदाहरण है। वहां ये देखा गया है कि और फिश का दिखना अक्सर आने वाले भूकंपों से जुड़ा होता है। अरे वाह। हाँ, ऐसा माना जाता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने वाली होती हैं तो शायद ये मछलियां उस बेचैनी को महसूस करके उन इलाकों से दूर भागने लगती हैं। तो एक तरह की वार्निंग साइन हुई ये तो, जैसे वो 2011 का तोहोकू भूकंप था, उससे पहले कहते हैं दर्जनों और फिश मिली थी तटों पर। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये काफी दिलचस्प कनेक्शन है। वाकई। लेकिन सिर्फ भूकंपी तो वजह नहीं होगी, है ना? स्रोत में जलवायु परिवर्तन और समुद्र के गर्म होने का भी जिक्र है। हाँ, और ये शायद आजकल सबसे बड़ा और चिंताजनक फैक्टर है। जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, गहरे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। सीधी सी बात है, गर्म पानी में गैसें कम घुलती हैं। हाँ, सही। तो इन जीवों को सांस लेने में मुश्किल होती है। फिर वो क्या करें? वो ऑक्सीजन की तलाश में ऊपर की तरफ शायद थोड़े ठंडे पानी की ओर आने लगते हैं। यानी उनका अपना घर ही उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। और इसके अलावा प्रदूषण, कचरा वगैरह, क्या वो भी इतनी गहराई तक पहुंच रहा है? अफसोस की बात है, लेकिन हाँ, प्लास्टिक, तेल का रिसाव, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा, यहाँ तक कि जहाजों और सोनार से होने वाला शोर भी। हाँ, ध्वनि प्रदूषण वो गहरे समुद्र के शांत माहौल को भंग कर रहा है। ऊपर से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो समुद्र से सोख रहा है, जिससे पानी ज्यादा एसिडिक हो रहा है। अच्छा, ओशन एसिडिफिकेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा जो जहरीला कॉकटेल बन रहा है ना, ये इन जीवों को उनके घर से बाहर धकेल रहा है। ये तो वाकई गंभीर बात है। और इंसानों का असर यही नहीं रुकता। वो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जो तरीके हैं, वो बॉटम ट्रॉलिंग वगैरह। हाँ, बॉटम ट्रॉलिंग तो समझिए एक तरह से तबाही है। इसमें बहुत भारी चाल समुद्र की तलहटी पर घसीटे जाते हैं। ये न सिर्फ नीचे के पूरे इकोसिस्टम को रौंद देते हैं, बल्कि रास्ते में आने वाले बहुत से गहरे समुद्री जीव भी बेचारे यूं ही फंस जाते हैं या घायल हो जाते हैं। और कई बार जब वो मछुआरों के काम के नहीं होते तो उन्हें वापस फेंक दिया जाता है। फिर वो घायल हालत में या तो सतह पर तैरते रहते हैं या बहकर किनारे आ जाते हैं। सोचकर ही अजीब लगता है कि अनजाने में कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ प्राकृतिक वजहें भी हो सकती हैं, जैसे समुद्री धाराएं बदल जाना? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कोई बड़ा समुद्री तूफान आया, या सुनामी, या पानी के नीचे कोई ज्वालामुखी फट गया। तो ये घटनाएं समुद्री धाराओं का जो सामान्य बहाव है उसे कुछ समय के लिए बदल सकती हैं। अच्छा। तो जो जीव आमतौर पर हजारों मीटर नीचे रहते हैं, वो इन ताकतवर बदली हुई धाराओं में फंसकर अनजाने में ही ऊपर की तरफ आ सकते हैं। स्रोत में भी ये बात है कि पानी के नीचे ज्वालामुखी फटने के बाद कई बार अजीब समुद्री जीव दिखे हैं। ठीक है। और एक आखिरी चीज, एक सिद्धांत है शायद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी का। ये कितना पक्का है? ये अभी आप कह सकते हैं एक थियरी ही है। इस पर रिसर्च चल रही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में जो बदलाव आते हैं वो शायद इन जीवों की दिशा पहचानने की क्षमता, नेविगेशन पर असर डाल सकते हैं। अच्छा, कैसे? अगर ऐसा होता है तो वो रास्ता भटक सकते हैं और गलत दिशा में, यानी ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ वैसा ही जैसे कभी कभी व्हेल मछलियों के साथ होता है ना, सोनार तरंगों के कारण वो कंफ्यूज होके किनारे आ जाती हैं। हाँ, समझ गया। तो मतलब इन सब कारणों को अगर हम जोड़कर देखें,
भूकंप, गर्म होता समुद्र, प्रदूषण, मछली पकड़ने के तरीके, बदलती धाराएं और शायद ये मैग्नेटिक फील्ड वाला असर भी। तो ये किसी लेवाइथन या दैत्य के जागने से ज्यादा तो हमारे अपने ग्रह पर जो असर पड़ रहा है उसकी कहानी लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो साइटिंग्स हो रही हैं ये सिर्फ कोई अनोखी घटनाएं नहीं है। ये गहरे समुद्र से आ रहे सिग्नल हैं, अलार्म है। ये जीव हमें कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यही कि महासागर जो हमारी पृथ्वी के जीवन का आधार है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और शायद गहरे संकट में है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ चेतावनियां हैं जिन पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, या फिर जैसा स्रोत सामग्री के आखिर में थोड़ा इशारा है, क्या ये किसी ऐसी बड़ी अनदेखी सच्चाई के उभरने के संकेत हैं जिसका हमें अभी कोई अंदाजा ही नहीं? ये सवाल वाकई हमें समुद्र की सेहत और हमारे अपने ग्रह के भविष्य के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।